अच्छा अध्यक्ष जी, आपने जो टिकट वितरण किया, आपको आह्वान थे जीतने के बाद बीजेपी जाएंगे? नहीं, आप ही के प्रत्याशी जो जीते हैं फटाफट बीजेपी में जा रहे हैं। कौन गया? अंशुल चौधरी। हम कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वहाँ पर हार गया था, उसको जिताने के लिए भाजपा ने वहाँ पर रिकाउंटिंग करवाई, वहाँ पर दलित समाज के ऊपर लट बजाने का उन्होंने काम किया, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें निकालने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में। लेकिन अध्यक्ष एक सेकंड प्लीज, एक सवाल है। आप यहाँ का मसला बता रहे हैं, वो तो तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। राजेंद्र जी क्या कह रहे हैं, वो उनका वचन है। बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश सरकार की तारीफ की है उन्होंने। उनके चुनाव में जो हुआ वो जानते हैं, हमारे साथ जो हुआ पूरी बहुजन। चलिए ठीक है, चुनाव में जो हुआ वो तो तारीफ कर रहे हैं जीतने के बाद, वो उनका वर्जन हो सकता है, हमारा वर्जन है नहीं। बहुजन समाज पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? पार्टी स्तर पर कार्रवाई होगी, पार्टी स्तर पर नहीं, मेरा कहना ये है, ये एक पर्टिकुलर मसला हुआ, राव साहब ने बताया पर्टिकुलर मैटर। फिर चौधरी राजेंद्र सिंह, चलिए आप कह रहे व्यक्तिगत है, लेकिन क्या जो लगता है, जो परिदृश्य उभरा है कि आप ठीक है, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, पर जो कैंडिडेट आपने चुने उनका एक गुप्त गठजोड़ हो चुका था बीजेपी से, ये ऐसा लग रहा है। सुबोध राकेश पूरे चुनाव में रेलवे लाइन उन्होंने नहीं लिखी, वो इधर गए नहीं, वो इधर रहे, वो भले यहाँ ना हो, तो एक साइलेंट होना भी तो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ चलना है। मैं आपको बताता हूँ, पार्टी में सब कुछ ठीक है, पार्टी के प्रत्याशी ने अपना चुनाव अच्छा लड़ा, और जो लोग पार्टी से जीत करके आए वो पार्टी के साथ हैं। जिन लोगों ने बेईमानी से जीतने का काम करा उन्होंने ही भाजपा ज्वाइन करने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ किसने अपना चुनाव कैसे लड़ा, सब लोग जीत। अभी 2 से 3 और संपर्क में है भाजपा के, बसपा के जीतते हुए। सुनो, संपर्क में कौन है वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल तो बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी अध्यक्ष पद को लेकर के नहीं करी, किसी चुनाव के बारे में नहीं करी। ये चुनाव में जो धांधली हुई है इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अध्यक्ष पद के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपको उसमें उस बात का जवाब दिया जाएगा। अभी तो हम सब लोग चुनाव आयोग ने जो धांधली करी है, जो प्रत्याशियों का जो मतगणना हुई है उसमें जो धांधली हुई है, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, एक हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी बगेड़ी महावतपुर से कम 72 घंटे बाद उनको प्रमाण पत्र जबरदस्ती दिलाया गया। वो भी जब प्रमाण पत्र मिल गया तो उनको फोन के माध्यम से कहा, भाई ऐसे कैसे जीत जाओगे, आप आओ आरओ साहब के साथ फोटो खिंचा लो, प्रमाण पत्र ले आके उनका प्रमाण पत्र वापस रखवा लिया गया। ये कौन सा तरीका है चुनाव आयोग का? प्रमाण पत्र की क्या प्रक्रिया है? जीतने के बाद कितनी देर बाद प्रमाण पत्र मिलना चाहिए? क्या जो जितने लोग जीतते हैं उनके पास कोई प्रमाण है कि वो जीते? जिसने भाजपा के साथ वादा कर लिया उन्हीं लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब लोग कल जीत गए थे, परसों जीत गए थे, तो उनको प्रमाण पत्र रात को क्यों दिया? और कुछ लोगों को अभी तक भी प्रमाण पत्र नहीं मिला। क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि ये पूर्णतः चुनाव में धांधली करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो आप मानते हैं बेईमानी खुल के हो रही है? आप लोग इसके सबूत हो, सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप लोगों ने देखा, नारसन ब्लॉक में भी हुआ, पादराबाद ब्लॉक में भी हुआ, रुड़की ब्लॉक में भी हुआ। हमारी बहन बेटियों के ऊपर लाठी बजाएगी, तो आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? गेट बंद करके आप लोग काउंटिंग कर रहे हो। हमें क्या पता आपने कितनी वोट मांगे? सर, ममता राकेश अपने प्रत्याशी के लिए बैठी थी, लेकिन आपके विधायक दिखे नहीं कहीं पर भी, क्योंकि आप विधायक आपके दोनों आपके लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में है, वो अगर प्रेशर बनाते तो क्या पता गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती। हमारे विधायक इस बात को सदन में उठाने का काम करेंगे। जमीन पे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी जी, उनकी जमीन पे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। जमीन पर उनकी परफॉर्मेंस थी, वो लोग चुनाव में लगे हुए थे, उन्होंने अपने विधानसभा में काम करने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई कार्यकर्ता ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विधायक भी बहुजन समाज पार्टी ने उनको बनवाया है, बहुजन समाज पार्टी के ही वो लोग हैं और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा काम किया है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हमारे समर्थकों पर टिकट काटे गए। कौन कह रहे हैं? आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया। जब बहुजन समाज पार्टी के विधायक तो उस समर्थकों को टिकट दिया गया, ऐसा कौन कह सकता है? आज पूरे चुनाव में ही मौन व्रत रखे रहे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने भी अपने स्तर से काम किया है। कहाँ किया? एक फोटो, एक आज इतना बड़ा मुद्दा, कोई सोशल मीडिया पर कोई आगे नहीं बोल रहे। अध्यक्ष बीएसपी उठा रहे हैं, यहाँ पर कोई विधायक नहीं है बसपा का। इसका क्या कहना चाहता हूँ? ये बात संगठन की है, संगठन के जिला अध्यक्ष आपके सामने है, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने, प्रभारी जी कहाँ है? अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर है, प्रदेश अध्यक्ष में ही सभी पावर निहित है। प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों के सामने है, जो भी सवाल करने हैं प्रदेश अध्यक्ष। अब जो ये तो क्या भाजपा इतना अब जो बड़े भाजपा का मुद्दे पे गुणगान कर रहे नहीं हैं है? अब जो ये भाजपा का गुणगान कर रहे हैं जीत रहे, लग रहा है कि भाजपा जो इन कर रहे हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, किसी अन्य पार्टी की बात करेगा, बहुजन समाज पार्टी उसका विश्वास नहीं होता। यार मैं भाग में मत और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए हो सकता है उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में जाने का काम करिए। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कितने लोगों ने भाजपा से साठगांठ करके अंतिम दौर में चुनाव लड़ने का काम किया। जिनके पास भी 200-400 की लीड थी, उन्होंने ही चुनाव हराने का काम किया। और जिन लोगों ने, जो लोग जिनकी रिकाउंटिंग नहीं हुई, अभी नगला कुंडा की सीट पर मेरे सामने की बात है, मैं वहां पर मौजूद था, वहां पर विपिन पालीवाल करके है, वो 14 वोटों से जीत गया। जब वहां पर अनीस जो हमारी है ना निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने जब आपत्ति लगाई तो उनको अधिकारियों ने कहा भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं, आप आश्रम में भी हो। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन से आश्रम में सरकार चल रही है? ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कौन से आश्रम में हुआ? सभी लोग जीत करके वहां जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भाई चुनाव आयोग में जाते हैं ना लोग, डीएम के पास जाते हैं लोग, एसडीएम के पास जाते हैं, आश्रम में जाकर के वो पहुंचे, 14 वोट वाले की रिकाउंटिंग नहीं हुई, 468 वाले की रिकाउंटिंग होगी। मेरे सामने की बात है, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप इसको भी उठाने का काम करें। अच्छा, यहाँ किसी को प्रमाण पत्र तो नहीं दिया ना अभी चौहान या जो यही मैं क्या पूछना चाहता हूँ, यदि वो लोग अच्छे तरीके से होते, अभी उनका रिकॉर्ड बराबर नहीं हुआ, वो लोग उसमें काट में लगे हुए होंगे, इसलिए प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। प्रमाण पत्र जारी करने से पहले बताना पड़ेगा किसको कितने वोट मिले। ये ऐसा तो नहीं इनका इंतजार करने की मान लिया बात इनके पास रिकॉर्ड है, इनके पास पुलिस आई, LIU के लोग आए, इनको ये डराने धमकाने का काम करा। और इनको ये भी कहा गया, बार बार कहा गया, काउंटिंग के दौरान भी कहा गया कि यदि आप लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हो तो हमको आप ही को निकाल देंगे, हमें तो वोट से मतलब है, हमें किसी चौहान से किसी और से मतलब नहीं है, हमको तो वोट चाहिए। इन्होंने कह दिया कि मैं हार जाना है मुझे, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं तारीफ करना चाहता हूँ आदेश जी की कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी, हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं। देखिए, सूत्रों के हवाले से सूचना पता लगा मैं कि आपकी सीएम से बात हुई इस मसले पर। देखिए, हमारी सीएम से कोई बात नहीं हुई, हम अधिकारियों से बात करते रहे, अधिकारियों से हमने डीजीपी तक फोन किया, जो हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की हमको सूचना मिली कि हो सकती है, तो डीजीपी साहब को फोन कराया, लेकिन डीजीपी अधिकारी ने डीजीपी को छोड़कर और डीजीपी ने भी एक बार किन लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं? जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं उन लोगों के पास बोले यदि हम लोगों को वोट जाना पड़ेगा वोट जाएंगे, लेकिन अगर हम लोगों को सबको करना पड़ा तो सबको करना पड़ेगा, इस बात का विरोध करने का काम।